नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी राष्ट्रवादियों का बाबा की खरी खोटी चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बात करना चाहेंगे नेपाल में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हॉरिफिक डेवलपमेंट्स। उठाता है कि भारत में ये कब होगा। कौन है ये एंटी नेशनल्स जो इस तरीके की अराजकता चाहते हैं इंडियन स्टेट के खिलाफ, इंडिया को जलता हुआ देखना चाहते हैं। क्या इनकी मंशा है? इसी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिर परिचित चेहरे, बाबा जी, जिनको कोई भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। हम सभी उनको लगातार सुनते आए हैं। बाबा जी नमस्ते, वेलकम टू द शो। राम राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। बाबा जी, आप इस पूरे समीकरण को कैसे देखते हैं कि नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे जहां पे भी अराजकता हो, एक पूरा तबका है जो यहाँ बैठ के, और इसमें ऐसा नहीं कि केवल कोई सप्रेस्ड वॉइस है या इस तरीके के लोग हैं जो वैल्यू नहीं करते। इवन कई एमपीज के जिस तरीके के ट्वीट्स हैं, कई यूपीएससी के बड़े बड़े जो शिक्षक हैं उनके, कुछ तो रिटायर्ड आर्मी के भी लोग हैं, उनके भी ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं जो देख के खराब लग रहा है कि लोग इंडिया में क्या चाहते हैं। ओवर टू यू बाबा जी। ऐसा है जी, नेपाल में जो कुछ हुआ है ना, उसको देख के इंडिया का सत्ता पक्ष तो बहुत खुश होगा और विपक्ष भूल के भी, गलती से भी नेपाल जैसा कुछ इंडिया में ट्राई नहीं करेगा। मैं आज बता रहा हूं आपको। कल तक मुझे लगता था कि नहीं ये करेंगे, आज मुझे पक्का विश्वास है अब ये भूल के भी नाम भी नहीं लेंगे। पता है, अच्छा नेपाल में हुआ क्या? आपने नोट किया नेपाल में आखिर हुआ क्या है? नेपाल में ओली के खिलाफ विद्रोह हुआ। प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह हुआ, सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ, आगजनी हुई, संसद भवन फूंक दिया, तोड़ दिया, याक कर दिया, वाक कर दिया, सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ? असली पिटाई किसकी हुई? असली पिटाई किसकी हुई? असली पिटाई तो जी विपक्ष की हुई। जितने भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे और जितने नेता परेता थे, सबकी पिटाई हुई, सब फूंक दिया, सब तोड़ दिया। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को तो जिंदा जला दिया। अच्छा, किसने जलाया? विद्रोह किसके खिलाफ था? सरकार के खिलाफ था। पर पिटाई तो विपक्ष की हो रही थी। तो भैया इंडिया में भी ऐसा हो गया तो शुरू करो तुम। एक काम करो ना, जिनको ये सब करने का शौक है, आओ शुरू करो। तुम शुरू करोगे, ठीक है, संसद भवन का गेट फूंक दोगे। फिर एक उन्मादी भीड़ तुम्हारे घरों में घुस गई तो? नेपाल में तो यही हुआ। तुम्हारे भी तो इन्वेस्टमेंट हैं, तुम्हारे भी तो होटल हैं, तुम्हारे भी तो स्कूल कॉलेज हैं, तुम्हारी भी तो प्रॉपर्टीज हैं। अब आग ही लगानी है तो फिर पता नहीं किसके किसके घर में लगेगी। अरे भाई, जब सड़कों पे एनआरकी ही है और तुम चाहते हो ना कि दिल्ली में कब होगा, अब अगला नंबर दिल्ली का है, तो फिर दिल्ली में किसका किसका नंबर आएगा भाई? ये भी सोचा है कभी? आदित्य जी, आपकी बात कुछ समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों बाबा की जी। भी समझ में आ रही होगी। भाई, जब उत्पाती भीड़ आती है ना सड़क पे, फिर वो ये नहीं देखती कौन सी भीड़ है, क्या है, किसने फूंक दिया, किसने लूट लिया। आई कार्ड लेके थोड़ी ना आएगा कोई। उस भीड़ में किसके कितने आदमी थे, इसकी कोई गारंटी कार्ड है क्या? वारंटी कार्ड लेके आओगे? ये हमारा जो विपक्ष ये सब दिल्ली में करने के मंसूबे बांध के बैठा है, मंसूबे पाल रहा है,
ये भीड़ अगर उन्हीं के घरों में चढ़ गई तो, जैसे नेपाल में चढ़ गई तो, क्यों जी? जी बाबा जी, बिल्कुल सही बात है कि भीड़ का तो कोई चेहरा होता नहीं है। मगर इससे एक सवाल आता है देखो, बाबा जी मन में हाँ कि जी, क्या हाँ। इन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम जो कराएंगे अराजकता वो भीड़ हमारी ही होगी, ऐसा कुछ कि अरे बस हमें तो भीड़ ऐसा है भैया, भीड़ जुटाने में तुम्हारे बाप बैठे हैं देश में। भीड़ सिर्फ तुमको नहीं जुटानी आती। क्यों? सही बात। भीड़ सिर्फ तुम्हारे पास है? 85% है हम भी। क्यों? जी बाबा जी, सही बात। तो जो जो काम में तुम थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो उसकी तो मास्टरी है हमारे पास। गुजरात में क्या हुआ था? शुरुआत तुमने की थी ना, गोधरा में। फिर तो दिल्ली में शुरुआत कर मत देना। अच्छा, नेपाल ने ये दिखा दिया दुनिया को। और इंडिया नेपाल नहीं है। हम्म। अगर इंडिया का विपक्ष ऐसा कुछ ट्राई करेगा जैसा कि नेपाल में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में या पाकिस्तान में किया है, हम्म। तो नेपाल ने कहानी पलट दी है। हम्म। इसका ध्यान रखिए। इसलिए अगर आप ऐसा कोई मिस एडवेंचर करेंगे तो फिर हवा है तो चाहे जिधर पलट जाए। हम्म। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आलिशान बंगले तो ज्यादा उन लोग के हैं, विपक्ष वालों के, अगर देखा जाए तो जो 60-70 साल से जो एक चीजें हुई हैं। भ्रष्टाचार के आरोप मोदी पे तो है नहीं, जी। नेपोटिज्म के आरोप मोदी पे तो है नहीं। भाई, नेपाल में क्या आरोप था? भ्रष्टाचार। मोदी पे कोई आरोप नहीं है। नेपाल में क्या था कि इनके बच्चे ऐश कर रहे हैं। मोदी का तो कोई बच्चा ऐश नहीं कर रहा, अय्याशी नहीं कर रहा। ज्यादा ऐश और अय्याशी किसके बच्चे कर रहे हैं? मुलायम सिंह के बच्चे। ज्यादा अय्याशी किसके बच्चे कर रहे हैं? लालू यादव के बच्चे। ज्यादा अय्याशी किसके बच्चे कर रहे हैं? राजीव गांधी के बच्चे। तो बताइए, ये तो बड़ा रिस्की गेम हो गया। मैं आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाऊं। जाट आरक्षण आंदोलन था, हम्म। रोहतक से शुरू हुआ, हम्म। झज्जर, रोहतक और सोनीपत से। हम्म। तो इन गुंडों ने शुरू तो कर दिया, पर खत्म कैसे हुआ था? हाँ? और बिल किसके नाम पे फटा? जाट आरक्षण आंदोलन में जितनी आगजनी और लूटपाट हुई उसका बिल किसके नाम पे फटा था? कांग्रेस पार्टी के नाम पे फटा, हुड्डा साहब के नाम पे फटा, जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पे फटा। बदनामी सारी उनके सिर गई। और उसका नतीजा क्या हुआ? 35 बिरादरी कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी हो गई, आज तक अगेंस्ट है। लगातार 3 चुनाव हरा दिए। तो भैया, आप एक बार दंगा फसाद आगजनी तोड़फोड़ शुरू तो कर सकते हैं, पर कंट्रोल नहीं होती वो। और उसको चाहे जो जैसे मैनिपुलेट कर लेता है। तो वही बात है, ऐसी कोई गेम शुरू मत करो जिसको आप फिनिश नहीं कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि गेम आप शुरू करो, फिनिश कोई और कर दे। जी बाबा जी। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, इसका ध्यान रखना। जी बाबा जी। बाबा जी, कई तो लोग मजाक में ये भी लिख रहे हैं कि 2014 में हमारे यहाँ ये वाला जो
जो करप्ट लोग थे उनको भगाने का जो काम था वो ऑलरेडी हो चुका है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और डेमोक्रेसी के थ्रू, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, जब से भाजपा की सरकार बनी और परिवारवाद और तमाम चीजें खत्म हो गई। मगर फिर भी एक पक्ष ये भी लिख रहा है कि नेपाल से एक एग्जाम्पल और समझ में आया, जो पिछले साल भी लोगों को समझ में आया था कि अगर भीड़ कैसी भी हो, चाहे बांग्लादेश में भी कहने के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, अगर उस पर गोली चल जाती है तो उसके बाद जो अनकंट्रोल्ड लेवल जाता है चीजों का, वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमने देखा सीएए के दौरान या इवन फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान भी कई लोगों ने बोला कि भाई आयरन हैंड यूज कीजिए, मोदी जी कुछ तो कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इसी बात का एक डर है राष्ट्रवादी खेमे में। मैं उस सवाल पे आना चाहता था कि अगर कल को एक कोई मिस एडवेंचर प्लान करते हैं अपोजिशन वाले, जैसा उन लोग का प्लान है, वो आप सभी लोग जानते हैं कि वो लोग किसी भी तरीके से सत्ता हथियाना चाहते हैं, तो ऐसे में चीजें जब चोक होंगी तो मोदी जी का क्या अप्रोच होना चाहिए? क्या फिर से वेट एंड वॉच होगा? आम आदमी इतना परेशान होगा? इस पूरे समीकरण को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये 4 साल खाली तो नहीं बैठेंगे। 2029 में चुनाव है, ये कुछ ना कुछ तो मिसएडवेंचर ट्राई करेंगे ही करेंगे। ट्रंप भी उस तरफ हमारे अगेंस्ट ही है कहीं ना कहीं, और चीजें उस दिशा में ही जा रही है। मोदी जी पे हमले होते ही रहते हैं। अगर ऐसा भारत में कुछ होता है, तब किस तरीके का रिस्पॉन्स आप देखते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे? देखिए, जो भीड़ उतारू होती है ना दंगा करने पे या आगजनी करने पे, वो सरकार को मजबूर कर देती है गोली चलाने के लिए। सरकार कितना भी रेस्ट्रेंट करे, और संभल में तो हमने नई चीज देखी, सरकार ने गोली नहीं चलाई तो उन्होंने खुद अपने ऊपर गोली चला ली। क्यों? तो अगर सरकार के ऊपर झूठा आरोप ही लगाना है गोली चलाने का, और अगर ये डीप स्टेट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कोई ज्यादा सीरियस सब कुछ प्लान करते हैं, तो वो तो सब, फिर उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी प्लान कर सकते हैं। तो सरकार को तो इन सभी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ना कि वो या अगर नेपाल या बांग्लादेश भारत में दोहराने की कोशिश करते हैं तो उनकी तैयारी क्या है, कहां तक है, कितनी। सरकार को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और तैयार तो मुझे, आपको और देश के हर नागरिक को रहना पड़ेगा। बिल्कुल बाबू जी, जैसे नेपाल तो फिर भी एक होमोजीनियस स्टेट है, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। भारत में जिस लेवल की डाइवर्सिटी है, प्लस जिस तरीके के आंकड़े हैं इलीगल बांग्लादेशियों के 3.5 से 5 करोड़ के, ऐसी भीड़ जो कि मोबिलाइज करना इजी भी है, और कल को कुछ इस तरीके का उपद्रव करने के लिए आ भी जाएगी। तमाम लोग हैं जो नाराज रहते हैं कि भाई 11 साल हो गए अभी तक क्यों नहीं निकाला था, और ऐसा कुछ ना ही हो, वो सबके फेवर में है। मगर इससे मैं आना चाहूंगा बाबा जी, नेपाल का जो समीकरण है उसको कोई अभी तक क्रैक नहीं कर पा रहा है कि एग्जैक्टली ये कराया किसने, ये हुआ कैसे। इतना ऑर्गेनिक नहीं हो सकता कि केवल जेनजी जो है 25-26 की उम्र वाले लोग निकले सोशल मीडिया पर रील देख के और उन्होंने आगजनी कर दी और नेपाल को पूरा टेक ओवर कर लिया, जो घुटने पे ले आया। लोगों को कहना है, किसी का कहना है ये सीआईए का एक और कलर रिवॉल्यूशन है, भारत को घेरा जा रहा है अपने लोग को बैठा के, मतलब बांग्लादेश हो चाहे आपका नेपाल हो, इस तरीके से। कोई कह रहा है कि चाइना ने अपनी पावर प्रदर्शन किया है। तो एक तबका ऐसा जिसका साफ साफ कहना है कि भाई ये मोदी जी नहीं करके दिखाया है, क्योंकि केपी ओली जो थे वो कुछ का कुछ बातें करते थे। तो एक इनिशिएशन हमने दिया, इनिशिएशन पॉइंट, बाद में जो अनकंट्रोल्ड हुई चीजें उसमें हमारा रोल नहीं है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये आखिर में किसके जीत है तख्ता पलट नेपाल में? पता नहीं जी किसकी है, मेरी नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं इतना जानता हूं, मेरा कोई रोल नहीं है। जी 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 जी, क्योंकि बहुत लोग इस समय सोशल मीडिया पर डिवाइडेड है कि भाई ये आखिर में किसका मास्टर स्ट्रोक है, ये किसका प्ले है, ये ऑर्गेनिक तो नहीं लग रहा है। और जिस तरीके की भीड़ है, पार्लियामेंट जला देना, होटल जला देना, तमाम चीजें जला देना, पुराने एक्स जो मिनिस्टर्स हैं उनकी पत्नी को घर में ही जिंदा जला देना, मतलब ये भीड़ तो अलग ही है। और मुझे हिंदू लगता है कि मंदिरों को भी जिसने भी किया है ना, जिसने भी किया है, एक तीर से दो शिकार किए। नेपाल की का ये रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम देख के और किसी की फटी हो चाहे ना फटी हो, हमारे विपक्ष की जरूर फट गई होगी कि भाई ऐसी क्रांतियों में जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष पिटे। सत्ता पक्ष के पास तो फिर भी सिक्योरिटी होती है, सत्ता पक्ष फिर भी अपनी सिक्योरिटी रख लेगा, विपक्ष तो एकदम ही नंगा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष बच जाए, विपक्ष पिट जाए। शुरुआत हम करें, फिर बाद में ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष तो बच जाए, विपक्ष बेचारा पिट जाए, ऐसा ना हो जाए कहीं।
इसलिए विपक्ष को ज्यादा चौकन्ना सावधान रहने की जरूरत है कि डोंट ट्राई सच अ मिस एडवेंचर इन इंडिया। दिल्ली में ऐसा कोई मिस एडवेंचर कर मत देना, लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत महंगा पड़ जाएगा। बता रहा हूं, ये नेपाल में पड़ चुका है, आज आप सुन लो। नेपाल में लेने के देने पड़ गए। इसलिए इंडिया में डोंट ट्राई, ऐसी कोई गेम इंडिया में ट्राई मत। ये इंडिया में बैठे हुए हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट लोग हैं, हमारी जो ताकतें हैं, उन्होंने हमारे विपक्ष को समझा दिया है कि इंडिया में मत कर लेना, बहुत पिटाई होती है, पब्लिक है, क्या पता किसको पीट दे। भाई पब्लिक है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ऐसा कुछ होता है ना, जब ऐसी एनार्की होती है तो फ्री फॉर ऑल हो जाता है। पता नहीं कौन आया किसको पीट गया, कहीं ऐसा ना हो जी। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है। जी, ये तो एकदम फैक्ट की बात है कि जो कुछ साल पहले पार्लियामेंट में भी जो कुछ लोग चले गए थे और उन्होंने स्प्रे वगैरह किया था, उनकी कहानी आज बड़ा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, किस तरीके से अभी भी जेल में है उसमें से एक इंसान। एक जो महिला थी उसके साथ भी 2-2.5 साल में पिछले क्या क्या हुआ, कितनी एजेंसी ने पूछताछ की। तो कुल मिला के जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जो भी लोग इस तरीके के विपक्ष की बातों में आना चाहते हैं वो तो अपना एसी में महलों में ही रहेंगे, उनके लोग बच्चे एंजॉय ही करेंगे। आप इस तरीके की हरकतों में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना लें। डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है, भारत पे जियोपॉलिटिकल अटैक्स हो रहे हैं, जो हमारे दुर्भाग्य है कि इस तरीके की अपोजिशन है कि वो इस तरीके की चीजों को विंड करती है कि भारत में भी ऐसा कुछ हो जाए। अगर उनको जनता की सेवा करके वोट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो करते ही नहीं है सेवा, तो उनकी ये उम्मीद की यहाँ पर अराजकता हो जाए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा जी, कोई आपकी आखिरी टिप्पणी नेपाल सिनेरियो पे, या भारत जैसे मोदी जी भी अर्ज कर रहे हैं वहां के लोगों को कि शांति बनाए रखें, पीस बनाए रखें, वहां के स्टूडेंट्स खुद आके कैमरा पे बाइट दे रहे हैं कि हमारे पास अगर मोदी जी होते तो हम लोग कितना आगे चले जा चुके हो। तो यहाँ के लोग सपने देख रहे हैं अपोजिशन वाले कि मोदी जी को अभी ऐसे ही हटाया जाएगा, वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कि जो आम जनमानस है वो कितना भी अंदर से जहरीला हो, उसके कई लोग तो ये बात कहते हैं, जो कुछ समझदार हैं इक्के दुक्के, कि भाई मोदी जी ने एक कंट्री क्या बना दिया और हमारा एक क्या चल रहा है यहाँ पे। तो विपक्ष बिल्कुल ही अंधा है क्या बाबू जी, जो समझ ही नहीं पाता कि क्या चल रहा है। नेपाल तक में डिमांड है कि मोदी जी हमारे यहाँ होते। सर मैं इतना जानता हूं कि नेपाल के बाद अब कहीं क्रांति नहीं होगी, जितनी होनी थी होली, इंडिया में नहीं होगी अब, ये तो पक्की बात है। बाकी मोदी जी अच्छे नेता है, ये तो भाई नेपाल क्या पूरी दुनिया मानती है, तो नेपाल के लड़का भी मानता है तो अच्छी बात है। मोदी जी तो गुड लीडर, इसमें नहीं, वो भी मान जाएगा, आज के बाद मान जाएगा। आज एक बात बता रहा हूं, आज के बाद विपक्ष भी मान जाएगा कि मोदी इज द गुड बॉय। अभी आप किसी भी विपक्ष के नेता से पूछ लो तो वो यही बात बोलेगा, मोदी इज अ गुड बॉय, अमित शाह इज अ गुड बॉय एंड अजीत डोभाल इज अ वेरी गुड बॉय। आई होप जी बाबा जी, पीपल अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जी जी बाबा जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शक जो जुड़े थे, आप लोगों ने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि बाबा की खरी खोटी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मेरा अपना चैनल है जय हिंद विद आदित्य, उस पर भी आके आप अपना प्यार दिखाएं। और इसी उम्मीद के साथ नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।